Pakistan firmly believes that the major security problems, including those in our region, Madam President, can be effectively and peacefully resolved through the active involvement of the Security Council and the Secretary General. सलामती काउंसिल तस्लीम शुदा तनाज़ात के हल में किरदार अदा करे। दरीना तनाज़ात को काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। किसी भी तनाज़े के फरीक दो तरफा मामला कहकर तवज्जो नहीं हटा सकते। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का सलामती काउंसिल के ज़ेर एहतमाम कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल, कहा मज़ीद मुल्कों को वेटो पावर देने से आलमी सतह पर खलीज बढ़ेगी। सलामती काउंसिल में तौसी बालादस्ती की बजाय बराबरी की बुनियाद पर होनी चाहिए। करारदादों पर अमल न करने वाले मुल्क मुस्तकिल रुकन कैसे बन सकते हैं? आलमी सतह पर क़याम अमन के साथ समाजी और माशी चैलेंजेस दरपेश हैं। आलमी सतह पर इंसाफ के लिए अक़वाम मुत्तहिदा पर अहम जिम्मेदारी आयद होती है। आलमी अमन और मसाइल का हल सलामती काउंसिल की जिम्मेदारी है। उबलते सियासी दर्जा हरारत को कंट्रोल करने सदर मैदान में नून लीगी वुज़रा से मुलाकात, इमरान खान से भी मिले। सदर मुमलिकत के अयाज सादिक और आसिम नज़ीर तारड़ से 1 घंटा तवील मुलाकात। वफाकी वज़रा ने कहा कि इस वक्त मुल्क की मईशत को ठीक करना सबसे ज्यादा अहम है। मईशत को बेहतर करना सबकी जिम्मेदारी है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जमान पार्क में इमरान खान से भी मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मुशावरत, इसाक डार और लीगी वज़रा से मुलाकातों पर आगाह किया। रहनुमा पीटीआई परवेज खट्टक की हुकूमत के साथ बैकडोर मुज़ाकरात की तरदीद, कहा मुज़ाकरात के हवाले से सदर ही बेहतर बता सकते हैं। मुज़ाकरात सिर्फ इलेक्शन की तारीख से मशरूत हैं। पंजाब और केपी असम्बली की तहलील की तारीख इमरान खान को मालूम है, अभी तक तहलील की तारीख का फैसला नहीं हुआ। काफ लीग वाले अपने कमेंट पर खड़े हैं। जनरल बाजवा ने पाकिस्तान के साथ वो किया जो कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता था। हमारी हुकूमत में जनरल बाजवा कहते थे एहतसाब को भूल जाएं। फैक्टिव कानून साजी के वक्त बाजवा ने कहा कि ऑपोजिशन को एनआरओ दे दो। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने इल्जामात की पटारी खोल दी। कहते हैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को एनआरओ 2 जनरल बाजवा ने दिया। इदारे में मौजूद काली भेड़ों के खिलाफ कार्रवाई करके इदारा अपना वकार बुलंद कर सकता है। असेंबलियां तहलील होने से 70% पाकिस्तान इलेक्शन मोड में चला जाएगा। जल्द इलेक्शन ना हुए तो मुल्क में इंतशार होगा। इस दलदल से निकलने के लिए इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं। अदलिया और फौज से इलेक्शन कराने की अपील कर दी। बोले अगर मुल्क की फिक्र है तो खुदा के वास्ते मुल्क को शफाफ इलेक्शन की तरफ ले जाएं। वाज़ेह किया एस्टेब्लिशमेंट से कोई मदद नहीं मांग रहा, चाहता हूं ये न्यूट्रल रहे। इलेक्शन कमीशन को फिर आड़े हाथों लिया, कहा हमारा जो भी केस इनके पास जाता है फैसला हमारे खिलाफ आता है। नवाज शरीफ वापस आएगा और ड्राई क्लीन हो जाएगा। चैलेंज करता हूं, मैंने तोशाखाना में कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। जरदारी और नवाज ने तोशाखाना में डाके डाले। ये इलेक्शन कमीशन, नैब और एफआईए को इस्तेमाल करके मुझे नाअहल करवाना चाहते हैं। ना मुल्क दिवालिया होगा ना ही श्रीलंका बनेगा। वज़ीर आज़म मईशत की बहाली के लिए पुरअज़्म, मौजूदा सूरत हाल पर मुआशी टीम को बुला लिया। अहम इजलास की सदारत करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने के ख्वाहिशमंद मायूस होंगे। साबिक हुकूमत की तबाहल मईशत को बहाल करेंगे। इसहाक डार और एफबीआर हुकाम की वज़ीर आज़म को मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग, कर्जों की वापसी का शेड्यूल और IMF मुज़ाकरात पर आगाह किया गया। ज़र मुबादला ज़खायर समेत डॉलर की कदर के मुहर्रकात के हवाले से भी बताया गया। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा कि मुल्क दिवालिया होने का कोई इम्कान नहीं, कर्जों की बर वक्त अदायगियाँ की जाएंगी। वज़ीर आज़म की मईशत को मुस्तहकम और आवाम को रिलीफ फराहम करने की हिदायत। इजलास में डॉलर, गंदम और यूरिया के अफगानिस्तान स्मगलिंग को रोकने के लिए ठोस इकदाम उठाने का फैसला। वज़ीर आज़म ने सख्त एक्शन का कह दिया, कहा हुकूमत मालियाती इदारों से की गई कमिटमेंट को पूरा करेगी। कप्तान पर तमाम खिलाड़ियों का मुकम्मल एतमाद। असेंबलियां तहलील करने के फैसले की मुकम्मल तायीद। जमान पार्क में मरकजी और सूबाई क़यादत का अहम इजलास। इमरान खान हफ्ते को लिबर्टी जलसे में असेंबलियों की तहलील की तारीख का ऐलान करेंगे। कौमी असेंबली में इस्तीफों की दोबारा तस्दीक के लिए पेश होने का फैसला। इमरान खान ने पंजाब असेंबली की तहलील पर अरकान को एतमाद में लिया। बाज़ अरकान की दोनों सूबाई असेंबलियां एक साथ तहलील करने की तजवीज़। रहीम यार खान और DG खान के असेंबली तहलील करने पर तहफ़्फ़ुज़ात। कहा असेंबली तहलील होने पर भी वफाकी हुकूमत इंतखाबी अमल इल्तिवा का शिकार कर सकती है। जनूबी पंजाब के अराकीन का कप्तान के ऐलान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान।
पीडीएम से मुआशत संभली ना ही सियासी साख। वज़ीर आला पंजाब के फिर मुखालफिन पर वार। असद कैसर के साथ मुलाकात में परवेज इलाही ने कहा कि पीडीएम बुरी तरह एक्सपोज हो चुकी। नाअहल टोले ने चंद माह में मुल्क को तबाह कर दिया। वफाकी हुकूमत की कोई साख नहीं। शहबाज शरीफ ने वजारत उस्मा की कुर्सी की इज्जत का ख्याल भी नहीं रखा। ये पहला वज़ीर आज़म है जो दुनिया में भीख मांगता फिर रहा है, कोई इन्हें भीख भी नहीं दे रहा। पीडीएम ने मुल्क की इज्जत को दांव पर लगा दिया। उधर मोनस इलाही की जमान पार्क में इमरान खान से मुलाकात। पंजाब असम्बली की तहलील की तारीख समेत अहम अमूर पर मुशावरत। मोनस इलाही ने कहा, इमरान खान और टीम से मिलकर हमेशा खुशी होती है। फॉलो अप मुलाकात जल्द होगी। भारत हमसायों के घर में आग लगाएगा तो ये आग उन तक भी जाएगी। वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा हिना रबानी खरका बाज़े और दो टोक मौक़िफ़। भारतीय दहशतगर्दी को यूएन समेत हर आलमी फोरम पर उठाने का ऐलान। कहा, भारत से बेहतर किसी मुल्क ने दहशतगर्दी से फायदा नहीं उठाया। भारत बलोच दहशतगर्द तंजीमों की खुलम खुला मदद करता है। भारत जो भी करता है उसका इल्जाम दूसरों पर लगाता है। उम्मीद है फैटिफ और यूएन भारत का मुहासबा करेंगे। डोजियर सलामती काउंसिल अराकीन और यूएन सेक्रेटरी जनरल से भी शेयर किया जाएगा। रेकोडेक पर इमरान हुक्मरान इत्तेहाद में इख्तिलाफ का मामला। नून लीग ने इत्तेहादी जमातों को मना लिया। जेयूआई और बीएनपी महंगाई के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए गए। हुकूमत मंसूबे पर बलोचिस्तान का हिस्सा 25% से 35% करेगी। तरमीमी बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में लाया जाएगा। लैपटॉप स्कीम फिर से बहाल। नौजवानों के लिए रोजगार प्रोग्राम का भी ऐलान। शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम का आगाज करेंगे। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने बताया कि नौजवानों को कर्जे दिए जाएंगे। 5 लाख तक बिला सूद कर्ज मिलेगा। खातीन भी फायदा उठा सकेंगी। 15 लाख पर शरह 5%, जबकि 75 लाख पर शरह सूद 7% होगी। नौजवानों में 1 लाख लैपटॉप तकसीम होंगे। पढ़े लिखे नौजवानों को 20 लाख नौकरियां देने का प्लान भी तैयार। यह भी कहा कि वाशिंगटन में पाकिस्तान की सरकारी इमारत बेचने का फैसला कर लिया गया है। वजारत खारजा इस हवाले से काम कर रही है। 2018 में इस इमारत का सिफारती दर्जा खत्म कर दिया गया था। इमारत फरोख्त न की तो हर माह $1 लाख अदायगी करना पड़ेगी। लाहौर की मार्केट्स और रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे बंद करने का हुक्म। इतवार को बाजार खुले रखने की इजाजत। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मॉक के तदारुक पर बड़ा फैसला दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए। अहकामात पर अमल दरामद के बाद स्मॉक में कमी आई है। जुमे के रोज बंद न होने वाले स्कूल्स को सील करने का हुक्म। जुम्मा, हफ्ता और इतवार को रेस्टोरेंट्स रात 11 बजे तक खुल रहेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान। आलमी मंडी के तनासुब से कीमतों में 30 रुपए तक कमी मुतवक्के। हुकूमत अवाम को कितना रिलीफ देगी, फैसला आज होगा। आलमी मार्केट में पेट्रोल की खरीदारी $76 फी बैरल पर की जा रही है। IMF का पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा। पाकिस्तान में तैनात IMF की नुमाइंदा का कहना है कि पाकिस्तान को डॉलर एक्सचेंज रेट पॉलिसी पर नजरसानी करना होगी। पाकिस्तान को मुख्तलिफ मुआशी आदाद-ओ-शुमार को असर-ए-नौ मुकर्रर करना होगा। खसारे को कंट्रोल करने के लिए अहदाफ का असर-ए-नौ जायजा लेना होगा। पाकिस्तान को 7वें और 8वें जायजे के लिए मुख्तलिफ अहदाफ को मुकम्मल करना है। तवानाई के इस्लाहात पर तयशुदा अहदाफ पर अमल दरामद भी करना होगा। स्मगलर्स और हुंडी माफिया ने मुल्की मईशत को यरगमाल बना रखा है। चमन बॉर्डर पर यूरिया और बड़ी मालियत के डॉलर्स की स्मगलिंग हो रही है। वजीर खजाना इसहाक डार का एतराफ। कहा, टैक्सों का दायरा वसी करना होगा। टैक्स टू GDP रेट बढ़ाने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। मईशत को सियासत से अलग करना होगा। कोरोना की वजह से बहुत से ममालिक ने टैक्स रेट में इजाफा किया। बाज सनती शोबों में टैक्स की रिपोर्टिंग का मसला है। गुज़िश्ता 4 सालों में इकनॉमिक मैनेजमेंट मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। किसी और मुल्क में फौज के एहतसाब से ससना हासिल है जो पाकिस्तान में है। सुप्रीम कोर्ट का सवाल। नैब तरमीम के खिलाफ केस में जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, आर्मी एक्ट नैब के दायरा कार को महदूद नहीं कर सकता।
जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा, आर्मी अफसरान पर आर्मी एक्ट लागू होता है, नैब कानून नहीं। अदालत ने पूछा, स्पीकर कौमी असम्बली को इस्तीफे मंजूर करने का हुक्म दे तो क्या पीटीआई तैयार है? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, पीटीआई वाले तनख्वाह भी ले रहे हैं और असेंबली भी नहीं जाते। जस्टिस एजाजुल हसन ने पूछा, स्पीकर एक साथ तमाम इस्तीफे क्यों मंजूर नहीं करते? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, असेंबली जाना या ना जाना पीटीआई का सियासी फैसला है, इदारों को फाल करना होगा। इमरान खान के वकील के दलाइल मुकम्मल, समाअत मुलतवी। ताजिक सदर की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सलामती पर गुफ्तगू। दोनों ममालिक में वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात, मुआहिदों पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दोनों ममालिक में ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद पर इमाम अली रहमान का पुरतपाक इस्तकबाल, पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते की सलामी, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों ममालिक के तराने बचाए गए। ताजिक सदर 2 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे थे। विफाक हक नहीं देगा तो छीन लेंगे, सूबे के हकूक के लिए इस्लामाबाद में धरना देंगे। वज़ीर आला KP महमूद खान की वार्निंग, कहा, मौजूदा हुकूमत ने हमारे बहुत मंसूबे खत्म किए, कबायली इस्लाह तक के फंड्स रोक लिए। वज़ीर आला KP ने पेशावर में सिटीज एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट का बाकायदा संगे बुनियाद रख दिया। ओवरसीज पाकिस्तानियों की जायदादें पाकिस्तान में महफूज नहीं, यहाँ कब्जे भी होते हैं और सुनवाई भी नहीं होती। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है, हुक्मरान ओवरसीज के मसाइल हल करने में संजीदा नहीं। हुकूमत पार्लियामेंट में ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए नशिस्तें मुख्तस करे, ओवरसीज अपने नुमाइंदे खुद मुंतखब करके असेंबलियों में भेजें। लाहौर हाई कोर्ट पुलिस पर बरस पड़ी, SPCIA पर शदीद बरहम। अदालत ने रिमार्क्स दिए, लाहौर पुलिस बदमाश बन चुकी। एक इश्तिहारी को पकड़ने के लिए पुलिस पूरे खानदान का जीना हराम कर देती है। SHO मनामा और बाटापुर को फांसी पर लटका दिया जाए। आप इतने ताकतवर हो गए कि हाईकोर्ट का कोई जज आपके खिलाफ केस नहीं सुनता। अदालत का गैर कानूनी हिरासत में लिए गए 3 अफराद की रिहाई का हुक्म। खाने को खुराक, न सर छुपाने को छत। जोही सिंध में सैलाब मुतासरीन को ताहाल इमदादी सामान की फराहमी न हो सकी। नजरअंदाज किए जाने वाले मुतासरीन सर्दी में खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। कराची वालों के लिए अच्छी खबर, बिजली की कीमत में ₹2.45 फी यूनिट की कमी की मंजूरी। के इलेक्ट्रिक के लिए अक्टूबर के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली सस्ती की गई। 300 से कम यूनिट तक घरेलू सार्फिन और लाइफलाइन सार्फिन पर इत्तलाक नहीं होगा। पंजाब के तालीमी इदारों में मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान। 24 दिसंबर से 1 जनवरी तक छुट्टियां होंगी। वज़ारत तालीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात। मलाला फंड, पाकिस्तान की सरगर्मियों और मंसूबों पर तबादला ख्याल। पंजाब में तालीम के फरोग, गर्ल्स एजुकेशन और स्टीम प्रोग्राम पर भी बातचीत। मराकश या फ्रांस, दुनिया भर की नजरें फीफा के दूसरे सेमीफाइनल पर। अहम तरीन मैच शुरू हो गया। जो जीता फाइनल में अर्जेंटाइन के साथ इतवार को टकराएगा। मराकश के गोलकीपर सबके हीरो, हर वक्त मुस्कुराने वाले कीपर का हर अहम किरदार जीत के लिए मां के साथ जश्न मनाने वाले मराकश खिलाड़ी। असद पर यूरोपीय क्लब्स की दिलचस्पी। पाकिस्तान इंग्लैंड तीसरा टेस्ट हफ्ते से शुरू होगा। दोनों टीमें कराची पहुंच गईं। एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया गया। साथ हिफाजती हिसार में होटल तक लाया गया। सुबह से नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस का आगाज होगा।